नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो R&R मेडिकेयर सेंटर के MD हैं, साथ ही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, थायराइड, डायबिटीज़ और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू जी, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड और डायबिटीज़ के से होने वाली समस्याओं के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर अभिषेक से। डॉक्टर अभिषेक, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, एक भ्रांति होती है डायबिटीज़ के मरीजों में कि वो डायबिटीज़ में सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, तो ज़रा हमें बताइए कि क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ लेना चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों को? जी, देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर और शुगर से बनी चीज़ों से दूर रहना होता है। लेकिन कई बार बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि किन-किन चीज़ों में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और किन-किन चीज़ों को खाने से शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ासकर जो मरीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है वो सब्जियों को लेकर रहता है कि सर क्या सब्ज़ी खाना है, क्या सब्जियाँ नहीं खाना है, किससे शुगर बढ़ता है, किससे। तो ये थोड़ा-सा लोगों में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। आम तौर पर तो ये तो हमको सबको ही पता है कि चावल, शक्कर, आलू, ये 3 चीज़ों से अमूमन डायबिटीज़ बढ़ता है और ये सारे ही मरीज़ अमूमन इन चीज़ों से बचता है। लेकिन हमको सब चीज़ें नहीं छोड़ना है। जिसको भी डायबिटीज़ है उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सारी चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा वीक बनी रहेगी, कमज़ोर बनी रहेगी। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अमूमन सारी चीज़ें तो मैं आपको सबको पता ही होता है जनरली कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि सब्जियाँ जो आज आपको बताऊँगा सब्जियों में क्या-क्या हमको अवॉइड कर देना चाहिए। तो देखिए, चुकंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो चुकंदर को हम जनरली सलाद के फॉर्म में खाते हैं चुकंदर, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा मिठास भी ज़्यादा होती है और इससे शुगर भी तुरंत बढ़ती है। दूसरा, बीन्स हमें नहीं खाना चाहिए। टमाटर, कच्चे टमाटर नहीं खाना है। फिर हम कॉर्न्स खाते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न्स हो गया या कॉर्नफ्लेक्स हो गया या पॉपकॉर्न्स हो गए, इन सब खाने से भी शुगर बढ़ता है। फिर अरबी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अरबी से भी शुगर अचानक से बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि जो-जो चीज़ बता रहा हूँ उनको कम से कम हमको सेवन करना है। फिर आलू या शकरकंदी जैसे होता है, अमूमन हम शकरकंदी को भी अच्छे से बिल्कुल खाते हैं उबाल के, तो शकरकंदी नहीं खाना है। कद्दू, ये भी बहुत आम बात होती है, जनरली लोग कद्दू से सोचते हैं कि कद्दू से खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन कद्दू खाने से भी हमको शुगर की मात्रा अचानक से बढ़ती है। तो इसीलिए इन कुछ ऐसी सब्जियां हैं, ये इन चीज़ों को अवॉइड करिए जिससे शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। बाकी चावल, मीठा, आलू, ये सब तो अवॉइड करना ही है। जी, डॉक्टर अभिषेक, क्या ये सच है कि मधुमेह में यौन इच्छा कम हो जाती है, और यदि होती है तो क्या करें इसके लिए? देखिए, ये बहुत ही आम बात है और अमूमन सारे मरीज़ जो इन चीज़ों से पीड़ित रहते हैं, वो ये चीज़ों को बताने में, डॉक्टर से साझा करने में भी बहुत ज़्यादा हिचक करते हैं, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज इस माध्यम से आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी सेक्स से संबंधित कोई भी समस्याएँ होती हैं, तो कृपया करके अपने डॉक्टर को तुरंत बताएँ। अपने डॉक्टर को बताकर इसका तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज करिए। क्योंकि देखिए, आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी बदल गई है। एक तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ऊपर से हमारी जीवन शैली में कई ऐसे बदलाव आ गए हैं, जिससे जिनके खतरे को देखकर हमारे हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं। और ख़ासकर शहरी जीवन में लोग तो बहुत ही जीवन शैली उनका बदल गया है। बैठे-बैठे काम करना, कुछ एक्सरसाइज़ नहीं होना, 6 से 10-10 घंटे हम बैठे-बैठे काम करते हैं, जंक फूड्स खाते हैं।
तो इनसे क्या होता है, डायबिटीज की समस्या से होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मोटापा हो जाता है। और देखिए, बॉडी जब तक एक्टिव नहीं रहेगी तब तक कभी भी शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा, चाहे वो सेक्स ही क्यों ना हो। तो अगर इंसान, चाहे पुरुष हो या महिला, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। पुरुषों को तो खैर सबको पता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को महिलाओं से संबंधित कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि जनरली हम महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जितना पुरुष इस बीमारी से परेशान रहता है, उतनी ही महिलाएं भी परेशान रहती हैं। और इन्हीं परेशानियों के कारण महिलाओं में चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन आना, नींद ना आना, ये सब कारणों से डायबिटीज ऊपर नीचे हो जाती है। तो महिलाएं खासकर ये ध्यान रखें कि अगर आपको संबंध बनाते समय दर्द होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपकी वेजाइनल ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस आपकी वेजाइना में बहुत ज्यादा होती है, तो भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और मूड अगर स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स मतलब अगर आपको कभी भी अच्छा लगता है, कभी भी खराब लगता है बिना बात के, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर से हिचकिचाना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, डायबिटीज़ के पेशेंट को डॉक्टर्स मेडिसिन लेने की सलाह तो देती हैं और लेना ही चाहिए, लेकिन क्या जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना कितना महत्वपूर्ण, कितना फ़ायदेमंद होता है मरीजों के लिए? बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि बॉडी, आपका शरीर जितना एक्टिव रहेगा उतना ही आपका शरीर अच्छा चलेगा। जितना आप अपने शरीर को बैठे बैठे काम करवाएंगे, कुछ आपकी बॉडी का एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो बॉडी आपकी वैसे ही सुस्त हो जाएगी। देखिए, मशीन है, अपनी बॉडी भी एक मशीन है। मशीन अगर बहुत दिनों तक बंद पड़ी रहे तो उससे काम आप नहीं करवा सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, तो उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी बॉडी को निरंतर चलते रहना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा है एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए। अगर ये सब भी नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 3 किलोमीटर वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका शरीर बहुत अच्छा काम करेगा और डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर की समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। जी। डॉक्टर अभिषेक, पैरों में जलन के बारे में बात करें तो ये क्यों होती है, और अगर होती है तो इसका उपचार क्या है? देखिए, देखिए, ज्यादातर लोगों में पैरों की जलन का मुख्य कारण जो होता है वो डायबिटीज होता है ना। तो 70% मरीज जो पैरों की जलन लेकर आते हैं उनमें डायबिटीज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज में पैरों की जलन होती है, कई और चीजें भी हैं जिसमें जलन हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर किसी को है, थायराइड की परेशानी किसी को है। तो इन सब चीजों के कारण भी, या विटामिन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B6 की कमी। तो इन विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी से भी पैरों में जलन कई बार आ जाती है। तो अगर किसी को ऐसा पैरों में जलन लग रहा है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, और जनरली पैरों में जलन क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो नसें होती हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हैं, और हमारी नसें ही हैं जो हमारे मांसपेशियों पे सिग्नल्स भेजती हैं कि कैसे आपके शरीर को ठंडा रखना है, कैसे आपके शरीर को गर्म रखना है अकॉर्डिंग टू वेदर। तो जब ये चीजें नहीं हो पाती है तो हमारे पैरों में जलन महसूस होती है। जी। डॉक्टर अभिषेक, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और इसमें क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ लेना चाहिए मरीजों को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन पूछा है। थायराइड की समस्या मेरे ख्याल से आज के समय में अब बहुत आम होने लगी है, और इसी के साथ जितना जितना थायराइड आम होता जा रहा है वैसे वैसे मरीज इसके बारे में जानने लगे हैं। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आज भी मरीजों को, डायबिटीज तो देखिए अब बहुत सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो आजकल जनरल पब्लिक को भी डायबिटीज के बारे में ज्ञान हो गया है। लेकिन थायराइड अभी भी एक ऐसी अनछुआ सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, खासकर क्या हमको खाना है, क्या हमको नहीं खाना है। और देखिए, थायराइड जनरली एक हमारा एक ग्लैंड होता है जो गले में हमारे सामने होता है, इस जगह पे हमारे सामने गले में होता है, और इससे थायराइड हार्मोन निकलता है। और थायराइड हार्मोन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर किस एक्टिविटी से हमारा काम करेगा, उस एक्टिविटी को थायराइड कंट्रोल करता है। तो अगर
जनरली हाइपोथायराइड क्या होता है कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाना। तो जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म कम होना मतलब हमारा शरीर बिल्कुल पैसेंजर जैसा हो जाता है, स्लो मोशन में। तो जैसे जैसे आपका शरीर स्लो होता जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर में प्रॉब्लम आती जाएगी। और खासकर हमारे इंडिया में हाइपोथायराइड का सबसे मुख्य कारण है आयोडीन की कमी होना। और हम आज भी देख रहे हैं कि जिस जिस एरिया में आयोडीन की मात्रा की कमी होती है वहां थायराइड के पेशेंट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। और अब सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जी। देखिए, थायराइड में आप क्या नहीं खाएं वो आप सबसे ज्यादा जरूरी लिख लीजिए। और वो जो है मैं आपको अभी बता रहा हूं, उसमें आप सोयाबीन नहीं खाएंगे या सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। ज्यादा क्रीम वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, जैसे पेस्ट्रीज हो गया, केक हो गया, आलू हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया। फिर आपको चने नहीं खाने हैं, कच्चे चने भी नहीं खाने हैं, उबले चने भी नहीं खाने हैं, चने की दाल नहीं खानी है, मूंगफली नहीं खानी है, फूल गोभी नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खाना है, ब्रोकली नहीं खाना है, शलजम नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, और खट्टा अवॉइड करना है। खट्टा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जनरली हाइपोथायराइड मरीज जो होते हैं वो एलर्जी से पीड़ित भी होते हैं। तो जनरली ये देखा गया कि जो भी ज्यादा खट्टा या ठंडा खाता है उसका गला हमेशा खराब रहता है। तो जब गला खराब रहता है तो भी हमारे शरीर में सुस्ती और थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। जी डॉक्टर अभिषेक, बात थायराइड की हो रही है, तो थायराइड की बीमारी होने का खतरा किससे अधिक होता है और क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए जिससे ये बीमारी हमें ना हो? देखिए, मैं फिर से बोल चुका हूँ, हमारे इंडिया में थायराइड होने का सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को रहता है जहां पे आयोडीन की कमी है। तो इसीलिए आपको सरकारें भी सालों साल से बोलती आ रही है कि थायराइड युक्त नमक खाइए या अपने शरीर में ऐसी चीजें खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्या क्या चीज, आयोडीन युक्त नमक खाइए, आयोडीन से भरपूर चीजें खाइए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें आप अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दही एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि खट्टी होती है लेकिन दही भी थोड़ा थोड़ा अगर हम खा ले तो उसमें भी थोड़ी सी आयोडीन रहता है। देन पनीर खाइए, केले खाइए, संतरे खाइए। ठीक है। विटामिन सी की गोलियां खाइए, आयरन सप्लीमेंट्स खाइए। आयरन सप्लीमेंट्स में भी आयोडीन हम पाते हैं। तो जनरली ये सब चीजें खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा की कमी नहीं होगी। और दूसरी चीज, वजन अपना बिल्कुल ना बढ़ने दें, क्योंकि जिनका वजन ज्यादा रहता है, ओबेसिटी, मोटापे से पीड़ित रहते हैं, उनमें थायराइड होने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो जंक फूड से दूर रहें, वजन ना बढ़ने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और जो मैंने आपको परहेज बताया वो परहेज आप करिए। बिल्कुल सर। डॉक्टर अभिषेक, वजन बढ़ने की जिक्र आपने किया, यहाँ पर कभी कभी होता है थायराइड के मरीजों का वजन बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जनरली मैं आपको बताया हूं कि मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है। तो हमारा शरीर क्या होता है, जो भी हम खाते हैं हमारा शरीर उसको पचाता है। कुछ फैट हमारी बॉडी में रह जाता है, कुछ फैट हमारा एनर्जी में लग जाता है, कुछ फैट हमारा मेटाबॉलिज्म में काम आ जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं लगता है, दूसरी क्रियाओं में नहीं लगता है, वो हमारे शरीर में जमने लगता है। तो जब हमारा फैट या चर्बी शरीर में जमने लगे, ठीक से काम ना करे, तो मोटापा बढ़ता है। इसलिए थायराइड मरीजों में देखा गया कि मोटापा हमारे बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, क्या डायबिटीज और थायराइड और ब्लड प्रेशर में कोई रिलेशन होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए जनरली थायराइड ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ऑटोइम्यून वेस्टर्न कंट्रीज में, हालांकि इंडिया में भी है, लेकिन आयोडीन की कमी ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब हमारा शरीर ही हमारा विलन हो जाता है, हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो क्या होता है, थायराइड, फिर ऑटोइम्यून जो भी डिजीज होती हैं, जैसे आर्थराइटिस होना, जैसे डायबिटीज भी एक तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, मेटाबॉलिक होती है लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज भी होती है, देन ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डायबिटीज होगी तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स रहेंगे जो आपको थायराइड भी कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर होगा, तो ब्लड प्रेशर से भी ऐसे हार्मोन्स होंगे जो आपको थायराइड या डायबिटीज दोनों कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आपको एक भी चीज होती है तो आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होने के चांस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कोई भी बीमारी हो आप उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करिए ताकि दूसरी प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए डॉक्टर अभिषेक, हमारे साथ एक कॉलर हैं संतोष जो जबलपुर से जुड़ गए हैं। संतोष, क्वेश्चन करिए अपना डॉक्टर से। हाँ सर, बोलिए। जी सर। जी कहिए। जी जी सर, मैं ये थायराइड के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी मेरे को। जी जी कहिए सर ये मतलब कैसे होता है, मतलब सर कैसे पाया जाता है, मतलब शरीर के अंदर कैसे हो जाता है? जी जी अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक। संतोष जी, देखिए थायराइड हमारे भारत में बता चुका हूं कि आयोडीन की मात्रा में कमी होना से थायराइड हो जाता है, ठीक है। तो जनरली आयोडीन की कमी को हमको पूरा करना है, तो ऐसी चीजें खाएं जिससे आयोडीन की मात्रा आपको मिलती रहे, तो थायराइड आपको नहीं होगा। और थायराइड में आप ये देखिए कि पुरुष कम होते हैं लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स पूरे जीवन में 2 या 3 बार हार्मोन्स उनके काफी उथल पुथल या चेंज हो जाते हैं। तो इस चेंज उथल पुथल में थायराइड होने के चांसेस महिलाओं में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कई बार देखेंगे कि आप किसी को, महिलाओं में अनियमित अगर पीरियड्स हैं, कब्जियत की शिकायत है, सूजन है, तो भी आप तुरंत जाके थायराइड की जांच करवाइए। और फिर से बोलता हूं, आयोडीन युक्त चीजें खाइए जिससे आयोडीन की मात्रा आपके शरीर में अच्छे से पहुंचती रहे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, अब आपसे मैं प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में जानना चाहूंगा, ये होता क्या है? देखिए, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम या हम अगर बोले मेनोपॉजल सिंड्रोम, मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज जनरली क्या होता है कि हमारे महिलाओं में पीरियड्स, जो मासिक माहवारी आती है, वो मेनोपॉज में परमानेंटली बंद हो जाती है। और जनरली ये हर महिला में ये पाया जाता है। 40-45 से लेकर 50 साल की उम्र तक ये सारी महिलाओं में मेनोपॉज आ जाता है। अगर मेनोपॉज ना आए, किसी भी महिला में 50 साल या 55 साल के बाद भी माहवारी हो रही है, तो तुरंत उनको जांच करवाना चाहिए। मेनोपॉज भी एक तरीके का फिजियोलॉजिकल चेंज है हमारी बॉडी में, जिसमें महिलाओं में हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो हमारी पीरियड्स नहीं आएंगे, और पीरियड्स नहीं आएंगे तो इसको हम मेनोपॉज कहेंगे। लेकिन मेनोपॉज महिलाओं में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है। 100 में से 80 या 85% महिलाएं जो होती हैं वो मेनोपॉज सिंड्रोम से पीड़ित होती हैं। पीड़ित मतलब मेनोपॉज से पहले के जो फेज होता है उसमें कई तरीके की परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोन्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो अगर किसी भी महिलाओं को मेनोपॉज से पहले ये जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे चेहरे पे हॉट फ्लशेस आना, बहुत ज़्यादा गर्म लगना, सूजन आ जाना, डिप्रेशन होना, मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन आना, नींद कम आना और प्यास बहुत ज़्यादा लगना, वेजाइनल ड्राइनेस होना, या संबंध बनाते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, अगर ये सब चीज़ें किसी महिलाओं को 45 से 50 साल की उम्र के बीच में आ रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि मेनोपॉज जो है उनका आने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग को संतुलित रखिए, और आजकल कई हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी आने लगे हैं जिसके कारण हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। ठीक, डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।